ये जो मैं शॉर्ट स्टोरी बता रहा हूँ इसमें आपको मैं बहुत ही शॉर्ट, क्योंकि मेरी लास्ट वाली वीडियो बहुत लॉन्ग थी, काफ़ी लोगों ने कहा था कि लेंथ बहुत ज़्यादा है, इसलिए मैं ये शॉर्ट बता रहा हूँ। ड्रामे के अंदर, नावल के अंदर बहुत ज़्यादा तफसील के साथ बताया गया है कि वो किस तरह टॉर्चर करता है महरीन को, और मशल अपनी क्रेडिट्स किस तरह बताती है। ये तमाम चीज़ें डिटेल से बताई गई हैं। मैं सिर्फ आपको एक सिनॉप्सिस दे रहा हूँ इसका, स्टोरी का। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज मैं एक नई वीडियो के साथ हाज़िर हुआ हूँ आपके पास। आज की मेरी वीडियो का टॉपिक है हम कहाँ के सच्चे थे, ड्रामा जो न्यू आने वाला है उसकी मुकम्मल स्टोरी। सबसे पहले मैं आपको इसका डिस्क्रिप्शन दे देता हूँ छोटी सी। हम कहाँ के सच्चे पे हम टीवी पर ऑन एयर होगा। इसके डायरेक्टर हैं फ़ारूक रिंद, जिन्होंने इश्क ज़ह नसीब और प्यार के सदके लास्ट उनके गए थे डायरेक्ट जो उन्होंने किए थे। राइटर हैं इसकी पाकिस्तान की टॉप क्लास की उमैर अहमद। उमैर अहमद ने यह नावल लिखा था अगस्त और नवंबर 1998 में। इनकी कास्ट में हमारे पास माहिरा खान, कुबरा खान और उस्मान मुख्तार। तो चलते हैं हम लोग अपनी कंप्लीट स्टोरी की तरफ। उससे हम कहाँ के सच्चे थे कहानी रिवॉल्व करती है तीन कज़न्स के दरमियान, जिनका नाम है मशल, महरीन और असवद। मशल को प्ले कर रही हैं कुबरा खान, महरीन को प्ले कर रही हैं माहिरा खान और असवद को प्ले कर रहे हैं उस्मान मुख्तार। तो कहानी इनकी इस तरह स्टार्ट होती है कि जो महरीन है उसके वालिद जो होते हैं उनकी डेथ हो जाती है, क्योंकि वो नशा करते हैं, और वो एक दिन नाली में गिर के उनकी लाश मिलती है और घर आ जाती है। तो अपने वालिद की वफ़ात के बाद वो और उसकी वालदा अपनी वालदा के घर यानी उसकी नानी के घर आ जाते हैं, जहाँ पर उसके मामू की बेटी होती है मशल। इसकी खाला का बेटा होता है असवद। मशल जो है वो असवद और महरीन के मामू की बेटी है, और असवद और महरीन मशल की फूफो की बेटी और बेटे हैं। ये इनका आपस में ताल्लुक़ होता है। और कहानी इस तरह रिवॉल्व करती है कि ये लोग महरीन जो है वो तब छोटी होती है जब उसके वालिद का इंतकाल हो जाता है। तब वो आती है तो बहुत ज़्यादा वो इंट्रोवर्ट रहती है। हर वक्त घर में यही बातें होती रहती हैं कि इसका वालिद एक नशेड़ी था, उसकी लाश मिली गंदे नाले से। तो ये चीज़ें उसके माइंड पे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करती हैं। बचपन से ही ना वो बहुत इंट्रोवर्ट, बहुत बदतमीज़ और बहुत रूड सी हो जाती है। तो लेकिन उसकी फ्रेंडशिप होती है असवद के साथ, क्योंकि वो उसकी खाला का बेटा होता है, और वो अपनी अम्मी के साथ अक्सर खाला के घर जाती है, जहाँ पे वो असवद को देख के बहुत खुश होती है, क्योंकि असवद उसे अपने खिलौने भी देता है और सब कुछ करता है। इसी तरह ये सब बड़े होते हैं। असवद बाहर चला जाता है तालीम हासिल करने के लिए, और मशल और महरीन जो है वो स्कूल कॉलेज से अब यूनिवर्सिटी में पहुंच जाती हैं। असवद जब वापस आता है तो वो ये नोट करता है कि महरीन बहुत ज़्यादा चेंज हो चुकी है, अब इतनी बातें भी नहीं करती। मशल जो है वो काफ़ी खूबसूरत होती है, महरीन जो है वो इतनी खूबसूरत भी नहीं होती। इसके अलावा ऊपर से महरीन जो है बदतमीज़ और रूड, और ये बहुत सबसे अच्छी हंस खेल के मशल बातें करती है। असवद जब वापस आता है तो उसकी इंट्रैक्शन होती है मशल के साथ। मशल को देख के वो काफ़ी ज़्यादा हैरान रहता है कि वो इतनी ग्रूम, इतनी खूबसूरत। तो वो उसके साथ ना फ्रेंडशिप कर लेता है मशल के साथ, जबकि महरीन उसको इतना ज़्यादा मुंह नहीं लगाती। महरीन से वो कोई बात भी करता है तो वो जवाब दे के चली जाती है, साइड हो जाती है। इसी तरह असवद और मशल का इंट्रैक्शन होता है, और असवद जो है वो मशल को पसंद करने लगता है। मशल से वो कहता है कि मैंने तुमसे मिलना है। काफ़ी ज़्यादा उनकी मुलाकातें होती हैं, हर वक्त वो इकट्ठे होते हैं। जब भी वो नानी के घर जाता है मशल से मिल के आता है, उससे बातें वगैरह करता है कॉल्स पे, और सब मशल उसे अपनी यूनिवर्सिटी की बातें बताती है कि किस तरह यूनिवर्सिटी में सब मेरे इर्द गिर्द होते हैं, मैं लिटरेरी सोसाइटी का भी हिस्सा हूँ, क्यों ये सब वो बताती है। असवद उससे काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस होता है। कहानी में टर्न तब आता है जब एक दिन सब घर वाले शादी पे गए होते हैं। घर में सिर्फ होती हैं महरीन और मशल। तो घर वालों को फ़ोन जाता है कि महरीन ने सुसाइड कर लिया, ख़ुद को शूट कर लिया। तो सब घर वाले वापस आते हैं, उसे हॉस्पिटल लेके जाते हैं। रास्ते में उसकी डेथ हो जाती है। तो घर में एक क़यामत आ जाती है। सब लोग पूछते हैं महरीन से कि तुम बताओ, तुम उसके साथ थी और तुम्हारे रूम से वो निकली थी। मुलाज़िमा बताती है कि इस तरह वो उसके रूम से निकली थी। तो महरीन वहाँ आगे से चुप रहती है। तो सब लोग उसे बहुत ज़्यादा बेइज्जत करते हैं। इवन मैं मशल का भाई उसे मारता भी है, काफ़ी ज़्यादा टॉर्चर करते हैं उसको, लेकिन वो बोलती नहीं है आगे से कुछ। सबसे ज़्यादा जो गुस्सा होता है इस पे वो होता है असवद को, क्योंकि असवद ये समझ रहा होता है कि वो मशल से प्यार करता था और महरीन इससे जेलस होती थी, जिसकी वजह से असवद डिसाइड करता है कि मैं शादी करूँगा महरीन से और इसकी ज़िंदगी को तबाह कर दूँगा।
दैन इन दोनों की शादी हो जाती है। इन दोनों की शादी हो जाती है तो असवद की अम्मी चूँकि महरीन की हाला होती हैं और उनका पहले से भी दिल होता है कि असवद की महरीन के साथ शादी हो, तो वो महरीन के साथ बहुत अच्छी होती हैं। लेकिन असवद पहले दिन ही से असवद कहते हैं आज के बाद तुमने खाना पीना चलना सोना पहनना सब मेरी मर्ज़ी से है, तुम्हारी अपनी कोई मर्ज़ी नहीं होगी। तुमने मशल को मारा है, मैं तुम्हारी ज़िंदगी तुम्हें जीते जी मार दूँगा। महरीन के तो दिमाग में भी नहीं होता कि ये हो क्या रहा है। एनीवेज इसी तरह ये तमाम सर्कमस्टांसेस जो होते हैं ये महरीन को साइको पेशेंट कर देते हैं, वो नफसियाती मरीज़ जिसे हम कहते हैं वो बन जाती है। उसके नावल में बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से शो किया गया कि किस तरह वो अकेले में बैठ के बातें करती रहती है और इधर उधर जाती है। उसकी वालदा उसकी सास जो होती हैं असवद की वालदा, वो उसे देख के कुटती रहती हैं। असवद को समझाती भी है बेटा नहीं करो, तुम्हारे ऊपर गुजरेगी तो तुम्हें पता चलेगी। असवद को नहीं समझ आती क्योंकि असवद मशल से मोहब्बत करता है और मशल मर जाती है असवद के मुताबिक महरीन की वजह से। महरीन की वालदा का इंतकाल होता है तो असवद उसे नहीं जाने देता। महरीन कुछ कहती भी नहीं है, महरीन चुप करके बैठ जाती है। वो इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेती है कि ठीक है मेरे साथ यही होना है। वो अपनी माँ का आखिरी दीदार भी नहीं करती और अंदर से महरीन करना भी नहीं चाहती क्योंकि उसकी जो वालदा होती हैं वो जब वो छोटी आती है तो उससे शादी करके किसी और घर में चली जाती हैं। महरीन की ज़िंदगी बदतर से बदतर बना देता है असवद। उन्हीं दिनों में असवद को कंपनी के जॉब के सिलसिले में यूएई जाना पड़ता है। वो यूएई जाता है, जैसे ही वो एयरपोर्ट पर लैंड होता है यूएई के पे उसे कॉल आती है कि उसकी मदर की भी डेथ हो गई है। तो वो इतना ज़्यादा परेशान होता है कि मैंने अपनी बीवी को उसकी वालदा का आखिरी चेहरा नहीं देखने दिया। कुदरत ने कारवा मेरे साथ किया कि मैं अपनी वालदा का आखिरी चेहरा नहीं देख सका। ये चीज़ उसके जहन में इतना बैठती है कि वो वहीं से फ़ौरन वापस आ जाता है, मगर उसके आने में भी 1-2 दिन लगते हैं और उसकी वालदा को दफना दिया जाता है। वो भी अपनी वालदा का आखिरी चेहरा नहीं देख सकता। जब वापस आता है तो घर में सिर्फ वो और महरीन होते हैं। अब वो महरीन को नोटिस करना शुरू कर देता है कि महरीन के साथ हो क्या रहा है। महरीन अकेले में बैठ के बातें करती रहती है और जैसे सिज़ोफ्रेनिया का पेशेंट नहीं होता कि उसके साथ कोई है और वो बातें कर रहा है, वैसे उसकी कंडीशन हो जाती है। असवद चूँकि अब बिल्कुल फ्री होता है, असवद कहते हैं अब मैं खोजूँगा कि मशल की मौत कैसे हुई थी। इसके लिए वो जाता है नानी के घर और नानी के घर जाके महरीन के रूम की चाबी लेता है और वहाँ चला जाता है। वहाँ जाके आगे पड़ी होती हैं महरीन की डायरियाँ जिसमें वो तमाम उसका पास्ट लिखा होता है। तो वो डायरी खोलता है तो उसके ऊपर इंकशाफात होते हैं। मशल हैं जो मर जाती हैं, ये वो तमाम क्रेडिट्स जो इसने अपने गिनवाए होते हैं कि यूनिवर्सिटी में मैं बहुत पॉपुलर हूँ, लोग मेरे साथ तस्वीरें बनवाते हैं, लोग मेरे साथ ऑटोग्राफ लेते हैं, मैं लोगों को लिटरेरी सोसाइटी की मेंबर हूँ, टीचर्स मुझे बहुत पसंद करते हैं, मेरे बहुत अच्छे नंबर आते हैं। वो तमाम क्रेडिट जो मिशेल असवद के सामने अपने गिनवाती है वो रियल में महरीन के होते हैं। असवद तो ये देख के चौंक जाता है क्योंकि वो तमाम चीज़ें जो मशल बताती है असवद को, वो तमाम चीज़ें महरीन ने अपनी डायरी में लिखी होती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मशल बताती है असवद को कि आज का दिन लोगों ने मेरे बहुत ऑटोग्राफ लिखे और मेरी पोइट्री बहुत अच्छी लगी मेरे टीचर्स को। वो तमाम चीज़ें महरीन की होती हैं, महरीन ने अपनी डायरी में लिखी होती हैं। इसी तरह महरीन के लिए एक रिश्ता आता है एक लड़के का जिसका नाम होता है फ़वाद। फ़वाद का रिश्ता आता है और फ़वाद जो हैं हमारे वो महरीन को भी पसंद करते हैं, लेकिन उसी दौरान उनके दरमियान आ जाती है मशल। मशल असवद से मोहब्बत नहीं करती, वो सिर्फ इन दोनों के दरमियान रहना चाहती है। नेचुरली तौर पे मशल एक नेगेटिव किरदार होता है, शो करते हैं कि वो एक नेगेटिव है, वो बर्दाश्त नहीं कर सकती कि कोई मुझसे आगे हो। वो असवद को महरीन से दूर करने के लिए उनके दरमियान आती है, हालांकि उसको असवद से मोहब्बत नहीं हो। अब जो महरीन के लिए रिश्ता आता है, मशल को वो लड़का फ़वाद पसंद आ जाता है। तो जिस रात को सुसाइड करती है मशल, उस रात को वो महरीन के कमरे में यही कहने आती है कि तुम असवद को बोलो कि वो मुझसे शादी से इनकार करे, अदरवाइज़ मैं तुम्हारी जान ले लूँगी और मैं असवद को भी मार दूँगी। तो वो इसे समझाती है कुछ कि ऐसा नहीं करो। वो ये जो मुलाजमा सारा कुछ बताती है उसकी मौत के दिन घर वालों को कि रात को इनके कमरे से आवाज़ें आ रही थी, ये दोनों झगड़ रही थी, फिर उसने जाके खुद को शूट कर लिया और देन वो जाके खुद को शूट कर लेती है। तो ये तमाम स्टोरी जब असवद पढ़ता है तो उसे अपने जो उसने किया होता है महरीन के साथ उस पर काफ़ी ज़्यादा पशेमानी होती है। वो वापस जाता है महरीन के पास तो महरीन को जाके देखता है तो वो किचन में बैठ के खुद से बातें कर रही होती है। उसके पास बैठ जाता है और उसके पास बैठ के अपने घुटनों पे सर रख के रोना शुरू कर देता है।
रोता है, उससे माफ़ी मांगता है, सारा कुछ। वो इसे देख के मुस्कुराती है, क्योंकि जो महरीन है वो अपने डिप्रेशन, एंजाइटी, अपने माइंड के एंड स्टेज पे पहुंच चुकी होती है, जहाँ से उसका वापस आना बहुत मुश्किल होता है और बहुत टाइम लेना होगा उसने। तो वो उससे प्रॉमिस करता है कि मैं तुम्हें पूरी दुनिया के सबसे अच्छे साइकोलॉजिस्ट को दिखाऊंगा और मैं तुम्हारी बहुत केयर करूंगा। ये अब मैंने जो आपको वीडियो के स्टार्ट में बोला था कि मुझे डर है इस स्टोरी को लेके, वो मैं आपको बताता हूँ। उसके बाद मैं आपको कंक्लूजन में बताता हूँ कि इस ड्रामे में दिखाया क्या गया। मुझे डर ये है इस कहानी को लेकर कि ये जो कॉन्सेप्ट है ना, दो लड़कियां और एक लड़का, ये 1998 में उमेरा अहमद ने इंट्रोड्यूस किया था। उस टाइम ये कॉन्सेप्ट नया नया आया था। उस टाइम लोगों ने बड़ी तादाद में इसको एक्सेप्ट किया। लेकिन 2021 के अंदर जितने भी आज तक ड्रामा बने हैं, ये कंसेप्ट इतना चल चुका है, इतना देख चुके हैं लोग कि अब लोग इससे बोर हो चुके हैं। देखने में ये स्टोरी बिल्कुल भी इंटरेस्टिंग नहीं है। कोई डीप में अगर जाए तो वो अलग बात है, देखने में ये बिल्कुल वही नॉर्मल स्टोरी है, दो लड़कियां और एक लड़का, लव ट्रायंगल, सब कुछ वही है। तो अब मुझे पता नहीं है कि ये डायरेक्टर और एक्टर्स किस तरह इसको संभालेंगे, लेकिन मुझे उम्मीद है कि ये ड्रामा बहुत हिट होगा, क्योंकि ऐसी स्टोरीज़ लोग देखते हैं। और जो इस ड्रामे में कंक्लूजन में मैसेज दिया गया, वो यही दिया गया है कि किस तरह आपके वाक़यात आपके माइंड को इफ़ेक्ट करते हैं। बचपन में वो रूड और बदतमीज़ होती है, उसकी वजह ये होती है कि उसके वालिद की डेथ होती है नाले में गिरने की वजह से। लोगों की बातें सुन सुनकर कि महरीन एक उस शख्स की बेटी है जिसकी मौत नाले में गिरकर हुई थी, ये बातें सुन सुन के उसके दिमाग में बैठी और वो उन्हीं को सोच सोच के उसने अपनी बाकी ज़िंदगी पर तवज्जो देना छोड़ दी, जिसकी वजह से उसका बिहेवियर ऐसा हो गया। और शादी के बाद जो शक की बेस पर और एक झूठ को सच मानकर, जो कहानी भी का नाम भी है हम कहाँ के सच्चे हैं, उस बेस पर जो उसके साथ ट्रीट किया जाता है, वो चीज़ जो उस पर इफ़ेक्ट करती है, तो इंसान को इंसान ही नफसियाती मरीज़ बनाता है। कोई ऊपर से या ज़मीन से निकल के चीज़ नहीं आती। तो इस कहानी का सबक यही है कि आप कभी भी किसी को जज ना करें। काइंडली कोई भी बात हो, आप उसकी तह तक पहुँचे, देन उसके बारे में कोई फ़ैसला करें। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो मेरे वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी वीडियो में फिर मिलते हैं।